अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मूव करते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो हमने सिर्फ 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें उन डिजिट्स का जिनमें पॉइंट्स हो, जिनमें वो डिजिट्स जो फ्रैक्शन में हो, बटे में हो या सिंपल डिजिट्स हो, उनकी ट्रिक्स और इनको इजीली कैसे करें। तो आज मैंने जो नंबर्स लिखे हैं ये बज़ाहिर आपको इंतहाई आसान लगेंगे कि भाई होल नंबर्स क्या है, ये तो सिर्फ जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। इवन नंबर क्या है जो 2 पर तकसीम हो जाए। लेकिन इनमें मैं आज आपको ऐसे नंबर्स बता दूंगा जो यकीनन में आपको बिल्कुल कम्प्लेक्स लगेंगे और आप यकीनन गलत भी करोगे, अक्सर गलत जवाब दे देंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 जो है वो नंबर से, कि भाई कौन कौन से नंबर्स हमारे साथ है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते। आज मैंने लिखा भी था कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो लेकिन मटेरियल्स बहुत हो उसके अंदर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जो एक से स्टार्ट हो जाए, एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पर खत्म हो जाए। इसका क्या मतलब कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो एक है, आखिर वाला इन्फिनिटी है। मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर की आखिरी हद नहीं है, आप नहीं फाइंड कर सकते कि ये डिजिट इज द लास्ट नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का आखिरी नंबर नहीं है, सब इन्फिनिटी पर खत्म हो रहे हैं। ये चारों जो मैंने लिखे हुए, तो ये वो नंबर है जो एक से लेकर इन्फिनिटी पर खत्म होते हैं। और सिंबल है कैपिटल एन, इससे हम डिनोट करते हैं। ये सिट फॉर्म है इसका। सिट में अगर हम लिखते हैं तो इस कुछ यूं लिखते हैं कि सिट में मिडल ब्रैकेट में इनको लिखते हैं, आखिर में इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ये सिंपल डिनोशन है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 फिर इन्फिनिटी तक है। फर्क सिर्फ नेचुरल और होल में ये है कि होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में वही नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल्स देख लें कि भाई एक क्या है, ये होल है कि नेचुरल है? नेचुरल है, क्योंकि एक से लेकर जहां तक भी आप जाए वो सब नेचुरल में भी है, होल में भी है। 20 क्या है? ये नेचुरल है। जीरो क्या है? ये नेचुरल नहीं है। 0.5 क्या है? ये अलग केस है, यही तो इंटरेस्टिंग केस। -5 क्या है? ये भी इंटरेस्टिंग केस। 15 क्या है? ये ओबियसली एक नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स की तरफ आते हैं, द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अप टू इन्फिनिटी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का फर्क सिर्फ जीरो है। बाकी अगर कोई कहे कि भाई 10 क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, आप कह लें कि भाई दोनों है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं आप, होल भी कह सकते हैं। सिर्फ अगर जीरो हो तो ये होल है। अब एक है, एक होल और नेचुरल दोनों में आता है तो होल भी है। 2 होल है, 3 होल है, सही है। एग्जांपल्स की तरफ आया, 10 क्या है? ये होल नंबर है। 12 क्या है? होल नंबर है। 0 क्या है? एक होल नंबर है। 1 भी होल नंबर है। 55 भी होल नंबर है। अब -20 क्या है? ये फिर इंटरेस्टिंग केस है। माइनस में हो या पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो, ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क सिर्फ एक जीरो है। तो अगर आपके पास एक एमसीक्यू आ जाए कि भाई होल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करे, क्या रहता है? जीरो। ये एक एमसीक्यू हो सकता है या एक पॉइंट है। और नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर्स के बिल्कुल क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। सबसेट का मकसद है कि ये नंबर सारे इन नंबर्स में मौजूद है। उसके अलावा भी होल नंबर्स में एक एक आध डिजिट ऐसा है जो उधर नहीं है। तो ये सबसेट रहा, ये सुपर सेट है ना। ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। नेचुरल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। इस तरह करते हैं, ओपन साइड होल नंबर्स की तरफ करते हैं, क्लोज साइड नेचुरल नंबर, ये प्रॉपर सबसेट का निशान है। अब आप इस साइन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सिंबल्स में अलग वीडियो में समझा दूं। आते हैं ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स की तरफ। जनरली आप लोग ये सीखते सुनने आ रहे होंगे कि भाई डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो दो से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड हो सके, वो इवन है। अगर ना हो तो ऑड नंबर्स है। लेकिन मैं आज आपको थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स और भी बताने जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल वही पॉइंट तो मैंने लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जांपल वो इवन नंबर। ऑड नंबर वो नंबर है, आप आज से वही वाला ट्रिक अगर एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाट आर ओड नंबर्स, फिर ऑप्शन हो के विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, बोथ एंड नन। अब इस जगह पर आपने नॉट डिविजिबल बाय 2 लिखना है ओड नंबर की उस बारे में, क्योंकि वो ये वाले डिफिनेशन दे देते हैं। लेकिन असल में आप ये डिफिनेशन सीखे कि जब भी कोई डिजिट हो
उसकी लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आ जाए वही ऑड नंबर है। 1 3 5 7 या 9 ये डिजिट है, उसके लास्ट में 1 है तो ये ऑड नंबर है। उन 5 में से कोई एक भी अगर आखिर में आ जाए लास्ट डिजिट तो वो ऑड नंबर है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कि अब जीरो की है, आपने सुना होगा जीरो की है, जीरो इवन नंबर है कि नहीं है। अगर आप उसी डिफिनेशन के पीछे जाए या उसी डिफिनेशन को माने कि डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं हो जाते हैं, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं एग्जैक्टली, जहां पर आपके पास कोई रिमाइंडर ना रह जाए। मिसाल 4 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 0 रहता है ना, तो अब 4 एक इवन नंबर है। वो बात बाकी डिजिट्स के लिए तो सही है, लेकिन 0 किया है, हम कहते हैं कि भाई 0 इवन नंबर है। अब 0 तो 2 पर डिवाइड नहीं होता है, तो फिर वही वाला डिफिनेशन आता है कि जिसमें लास्ट में 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 या 6 या 8, वो नंबर इवन नंबर है। बस 2 पर डिवाइड हो या ना हो, क्योंकि फिर 0 एक ऐसे डिजिट है जो 2 पर नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता ही नहीं है। तो 10 इज अ होल नंबर, इवन नंबर, सॉरी 0 इज इवन नंबर, लेकिन 2 पर नहीं हो रहा है तकसीम, फिर भी इवन है। तो वही डिफिनेशन याद रखे कि वो नंबर्स जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ जाए, बस वो क्या है, वो इवन नंबर्स आखिर में। 0.4 किया है, ये एक इंटरेस्टेड केस है। 24 इवन है क्योंकि लास्ट में 4 है। सही है, समझ में आ रहा है। 12.8 किया है, ये भी इंटरेस्टिंग केस। अब जितने भी इंटरेस्टिंग केसेस है ये मैंने क्या किए, ये मैंने छोड़ दिए। अब आते हैं इंटरेस्टिंग केसेस, सिर्फ ये 3 है। फ्रैक्शंस जहां पर बटा हो, डेसिमल्स जिन सब डिजिट्स में पॉइंट हो, और नेगेटिव्स जहां पर माइनस निशान हो। तो याद रखिए, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये तीनों, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये न नेचुरल है न होल है, याद रखिए। फ्रैक्शन वाले न नेचुरल है न होल है, डेसिमल न होल है न नेचुरल है, नेगेटिव न होल है न नेचुरल है। क्या है, ये तीनों अगर फ्रैक्शनल नंबर है या डेसिमल नंबर है या नेगेटिव नंबर्स है, ये ना नेचुरल है और ना होल है। अब आपका पंडा क्लियर। 0.5 फ्रैक्शनल है, डेसिमल है, ना होल है ना नेचुरल, नेगेटिव है, ना होल है ना नेचुरल। इधर आ जाइएगा, 20 क्या है, नेगेटिव है, ना होल है नेचुरल। ये क्या है, फ्रैक्शन, ना होल है नेचुरल। वहां पर भी मैंने छोड़ दिया भाई। अब ये एग्जांपल दे कि आप ऑड नंबर्स की एग्जांपल में आ जाए। 18, अब इसके आखिर में क्या है, 8 है, 1 3 5 7 में से कोई भी नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है। यहाँ पर आ जाए, लास्ट में 7 है तो ये ऑड नंबर है, लास्ट में 1 है तो ये ऑड है, लास्ट में 5 है तो ये ऑड है। अब एक्सेप्शनल केस ये है कि उन दोनों की केस में फिर फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स नहीं हो सकते। ये डेसिमल नंबर है, ये न ऑड नंबर है। डेसिमल्स और फ्रैक्शनल्स न ऑड हो सकते हैं न इवन हो सकते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन ये नेचुरल और होल नहीं हो सकता था, इवन और ओड हो सकता है। -10 जो है ये क्या है, ये इवन नंबर है, हालांकि ये नेगेटिव है। तो सिर्फ नेगेटिव्स में ख्याल रखिए, ये इवन और ऑड्स में काउंट किए जाते हैं। ये -10 उसी तरह लास्ट में 0 है तो ये क्या इवन है। और ये इधर आ जाइएगा, 0.09 ये क्या है, सॉरी ये तो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल तो ना डेसिमल है, ये तो ना ऑड है ना इवन है। और ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। सिर्फ माइनस नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव क्या है, ये ऑड है, हालांकि नेगेटिव इनके पहले, इनसे पहले आया हुआ है। तो याद ये रखिएगा कि भाई नेगेटिव्स जो है वो इवन और ऑड हो सकते हैं, बाकी फ्रैक्शन, डेसिमल ना नेचुरल और होल हो सकते हैं, ना ऑड और इवन हो सकते हैं। नेगेटिव ये दोनों नहीं हो सकते कि भाई आप कोई -5 लिख दोगे फिर कहोगे कि ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, उधर आ सकता है नेगेटिव, अगर ऑड और इवन में आपने करना होगा आइडेंटिफाई, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। और आपको ये भी, तो इससे ये जाहिर होता है कि इवन और ऑड और ये नेचुरल नंबर, ये सारे इवन और ऑड ने क्या होना है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स है।
तो इंटीजर्स का मकसद है वो डिजिट जो सिर्फ +1 से लेकर प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस भी आ सकते हैं, या जीरो उसमें इंटीजर में, पॉइंट वाली चीजें इंटीजर्स में नहीं आते हैं, न फ्रैक्शन वाले आते हैं। तो ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स इसलिए यूज किया मैंने कि इंटीजर्स में माइनस आते हैं। बाकी नेगेटिव की ये ट्रिक याद रखिए, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव, ये यहाँ पर तो कोई भी अगर आपने इधर लिखा इन तीनों में से कोई एक, ये गलत होगा, ना होल हो सकता है ना नेचुरल हो सकता है, वहां पर आप नेगेटिव डिजिट्स लिख सकते हैं, बाकी पॉइंट और फ्रैक्शन वाला नहीं लिख सकते। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू एंड असिस्ट यू इन योर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। शायद वीडियो थोड़ा लेंथन हो गया हो, लेकिन माजरत खा हूँ। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि HSC टेस्ट के लिए उनको बिल्कुल ऑथेंटिक और शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे ट्रिक्स और फॉर्म्स और ये पॉइंट्स भी इस तरह इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनको समझ में आ जाए और वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो। थैंक यू।